हे गाइस, हम सब यार मार्वल की मूवीज देखना पसंद करते हैं और सच बताऊं तो इन मूवीज के अंदर कुछ सीन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही औसम और एकदम बेस्ट होते हैं। पर कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिनकी शूटिंग तो की जाती है पर जब मूवी की फाइनल कटिंग होती है उस टाइम पे इन सीन्स को डिलीट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉप 5 बेस्ट रिलेटेड सीन्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो टॉप 5 नंबर पे बेस्ट रिलेटेड सीन आता है वो आता है थोर लव एंड थंडर मूवी से। इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं जहाँ पर जूस और थोर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूस थोर कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बताई है। और जूस थोर को ये भी बताते हैं कि थंडरबोल्ट दरअसल एक इलेक्ट्रिसिटी है जो उनके आसपास हर एक जगह पर है। और उसके बाद जूस एक टेनी को थंडरबोल्ट में चेंज कर देते हैं और जूस थोर को भी बताते हैं कि वो वर्दी है थंडरबोल्ट के लिए। और जब जूस जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो थोर को ये बताते हैं कि गॉड द गॉड बूचर इंटरनिटी में है और इंटरनिटी इस स्पेस के बिल्कुल अंतिम छोर पर है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो प्योर नहीं है। तो देखो ये था सीन। और देखो सच बताऊं तो ये सीन मूवी होना डिजर्व करता था क्योंकि इससे प्रूफ हो जाता है कि थोर कैसे थंडरबोल्ट को यूज कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये जूस इतने बुरे इंसान भी नहीं थे जितना कि उनको मूवी के अंदर दिखाया गया था। मूवी के अंदर कुछ सेकंड के फनी मूवमेंट के चक्कर में जूस का ही काट दिया गया। तो इसके बाद जो अब टॉप 4 नंबर पे बेस्ट रिलेटेड सीन आता है वो आता है आयरन मैन मूवी से। दरअसल ये मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था। इस सीन के अंदर जब टोनी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं कि वही आयरन मैन है, उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो निक फ्यूरी पहले से उनका घर पे इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर निक फ्यूरी उनके आयरन मैन होने के ऊपर उनसे बात करते हैं, एवेंजर से रिलेटेड कुछ बातें उनको बताते हैं। और उसके बाद निक फ्यूरी टोनी को ये बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में वो इकलौते से इंसान नहीं है जिनके पास पावर्स है और भी बहुत से इंसान है जिनके पास सुपर पावर्स है और वो इनडायरेक्टली उन सुपर हीरोज का नाम लेते हैं। अगर उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो वो स्पाइडरमैन, हल्क और म्यूटेंट्स यानी कि एक्समैन के बारे में टोनी को बताते हैं। तो ये था सीन और ये सीन मूवी में होना डिजर्व करता था क्योंकि इससे हमें हिंट मिल रही थी कि मार्वल किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहा है और मार्वल इन फ्यूचर किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करने वाला होता है। तुम इसे इस तरह समझना कि आयरन मैन मूवी के बाद हल्क की मूवी आई, स्पाइडरमैन की और म्यूटेंट्स यानी एक्समैन की और एवेंजर्स भी। तो इसके बाद जो अब टॉप 3 नंबर पे बेस्ट रिलेटेड सीन आता है वो आता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी से। इस सीन के अंदर पीटर जब ग्वेन स्टेसी कब्र के सामने खड़े होते हैं तो उसी बीच उनके पीछे उनके फादर आ जाते हैं। तो सच बताऊं तो ये सीन बहुत इमोशनल था, जहाँ पर पीटर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि वो उनके फादर हैं क्योंकि पीटर ने बचपन के बाद कभी अपने फादर को दोबारा देखा ही नहीं। और इस सीन में एंड्रयू गारफील्ड जिस तरह से एक्टिंग करते हैं वो बहुत ही औसम थी और सच में गूज़बम्प दे देती है। और पीटर के फादर उन्हें और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये था सीन। और देखो ये सीन बेस्ट था पर इसको डिलीट कर दिया गया। तो मे भी इसको डिलीट करने का कारण हम ये मान सकते हैं कि जो दूसरी स्पाइडरमैन की मूवीज़ हैं उनमें कभी भी पीटर को उसके फादर के साथ नहीं दिखाया। तो इसके बाद जो अब टॉप 2 नंबर पे बेस्ट रिलेटेड सीन आता है वो आता है नो वे होम मूवी से। और देखो इस सीन के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सीन तो बिल्कुल 100% मूवी में होना डिजर्व करता था। इस सीन में टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन और ग्रीन गोब्लिन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, वो भी ग्रीन गोब्लिन के ग्लाइडर के ऊपर। देखो सीन बहुत औसम था और ये डिजर्व करता था बिकॉज ऑफ इन्हीं की जो स्पाइडरमैन मूवीज है उसके बाद पूरा वर्ल्ड जानने लग गया था कि स्पाइडरमैन कौन है। और दूसरी बात ये जो दोनों स्पाइडरमैन्स थे उन्होंने अपने यूनिवर्स के जो विलन्स थे उनके साथ फाइट करी थी। बस मूवी के अंदर इन दोनों के बीच का जो फाइट का सीन था वही नहीं था। तो देखो इस वजह से ही मूवी में होना डिजर्व करता था। तो इसके बाद जो अब टॉप नंबर 1 पे बेस्ट रिलेटेड सीन आता है, देखो उसके बारे में तुम्हें पहले से पता है कि सीन कौन सा होगा क्योंकि तुम्हें पहले से हिंट मिल चुकी होगी। और देखो मैं इस सीन के लिए कहना चाहूँगा कि मार्वल कब तक का सबसे सैडेस्ट या फिर तुम इमोशनल सीन मान सकते हो। तो ये सीन आता है एंड गेम मूवी से। जब दुनिया को बचाने के लिए टोनी स्नैप करते हैं तो स्नैप करने के बाद टोनी की जान चली जाती है और टोनी के इस सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट देने के लिए बाकी सारे एवेंजर्स अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। देखो सच बताऊं तो ये सीन बहुत इमोशनल था पर फिर भी इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। तो मे भी हम इस सीन को डिलीट करने का कारण ये मान सकते हैं कि जो दूसरे एवेंजर है उनके जो सेक्रीफाइस है उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव ना हो जाए। पर देखो ये सीन मूवी में डिजर्व करता था क्योंकि बहुत सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से ये सीन होना चाहिए था, जैसे कि आयरन मैन मूवी की सक्सेस के बाद ही मार्वल स्टूडियोज की सक्सेस हुई थी, तो ये भी कारण बनता है। तो ये थे टॉप 5 बेस्ट रिलेटेड सीन जो कि तुम्हें देख कर मजा भी आया होगा। अब तुम में से काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई और भी तो काफी सारे ऐसे सीन है जो कि अच्छे हैं जो कि इस वीडियो में होने चाहिए थे। हाँ हो सकते थे पर मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट रिलेटेड सीन के बारे में जो कि ये थे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ तुम इसे लाइक कर सकते हो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में इन फ्यूचर बात करेंगे। अभी के लिए चलो बाय।